आप गर्भवती हैं और आपकी डिलीवरी होने वाली है और आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, आप सिजेरियन नहीं कराना चाहती, तो मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ आज आपको ऐसे उपाय बताने वाली हूं जो डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। मैंने बुक्स भी लिखी हैं, योगा फॉर प्रेगनेंसी एंड वैदिक कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड बर्थिंग। अगर आप और डिटेल में प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाहते हैं और पोस्ट प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये मेरी बुक्स ले सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी डाल देती हूँ। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के ऊपर मैं पूरी सीरीज बना रही हूँ जिसमें मॉर्निंग सिकनेस, डूज एंड डोंट्स, कॉमन कंप्लेंट्स, रेड फ्लैग सिम्टम्स, पोस्ट प्रेगनेंसी एंड पेरेंटहुड के ऊपर भी पूरी डिटेल्स आपको दी जाएंगी, साथ के साथ गर्भ संस्कार की भी नॉलेज दी जाएगी। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला उपाय। आप मलासन में बैठ जाए ऐसे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको आसन बता रही हूं, जब आपका 33 वीक शुरू हो जाए तब आपने शुरू करना है, यानी कि 33वां हफ्ता जब शुरू हो तभी आपने इस आसन को शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि ये पेल्विक ओपनिंग वर्कआउट है। अगर उससे पहले अगर आपने इसको किया तो टाइम से पहले बेबी नीचे आ जाएगा, ठीक है। मलासन में ऐसे बैठना है। अब वूम तो बड़ा है, अब क्या करें, दोनों हाथों को घुटने पे रखा, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त नीचे, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त नीचे, इस तरीके से। अगर आप देखेंगे ये क्रिया करने से पेल्विक पूरी तरीके से खिंच रहा है, वजाइनल ओपनिंग आसानी से हो रही है, ठीक है। दूसरी क्रिया, इस तरीके से आपने ऐसे खोलना है, लाइक दिस, इस प्रकार से, ठीक है। इससे क्या है, वजाइनल स्ट्रेच हो रहा है। जो वजाइना में स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वजाइना पूरी तरीके से ओपन हो जाए ताकि वजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो सके, तो इसके लिए सांस ली, सांस छोड़ते वक्त इस तरीके से आपने इसको करना है। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय पे। आप इस तरीके से मर्जरी आसन में आ जाइए, पैरों के मध्य उचित दूरी बनाई, इस तरीके से बैठेगा। सांस छोड़ते वक्त आपने पीछे जाना है, पैरों को खोलिएगा क्योंकि जितना पैर खोलेंगे सर उतना आपका नीचे जा सकता है। अगर आप सर नहीं लगा पा रही हैं तो ये भी चलेगा, ठीक है। सांस भरते वक्त आगे, सांस छोड़ते वक्त पीछे, सांस भरते वक्त आगे, सांस छोड़ते वक्त पीछे। ये जो क्रिया हम कर रहे हैं, ये वाली जो क्रिया है आगे और पीछे जाने वाली, ये काउंट्स के साथ होती है। इसको आप कम से कम 200 बार करिए और डिलीवरी तक इसको 500 तक बढ़ा के ले जाइए, ठीक है। इसमें देखेंगे नॉर्मली ये एक डिलीवरी की भी पोजीशन है, यानी कि जिनका बच्चा ब्रीच में बन जाता है, लाइक क्रॉस लेग्स कर लेता है, तो 8वें महीने से अगर इसकी प्रैक्टिस करी जाए तो ब्रीच पोजीशन में भी बच्चा घूम जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। अब जो देख रहे हैं बॉडी बार बार आगे से पीछे जा रही है, वो बेबी को एक पोजीशन दे रही होती है, क्योंकि ये हमारा पेल्विक होता है, बेबी ऐसे आता है, ठीक है। ऐसे आके जब ये पोजीशन बार बार की जाती है तो वो सीधे डायरेक्शन में आकर और उसका सर पेल्विक में पूरी तरीके से आसानी से घुस जाता है, जो नॉर्मल डिलीवरी करने का पहला स्टेप होता है। तो मैंने जो आपको क्रियाएं बताई, जो पहली और दूसरी क्रिया थी, इसको आप दिन में 3 से 4 बार करिएगा और इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो कम से कम 100 तो होनी ही चाहिए। 100 से लेकर डिलीवरी तक जितना आपका स्टेमिना है इसको बढ़ाते जाइएगा। एक तो पेल्विक ओपनिंग करेगा ही, पेल्विक मसल्स को फ्लेक्सिबल करेगा ही, उसके साथ साथ ये जो जॉइंट्स होते हैं इनमें एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसे हम विजरल फैट कहते हैं। तो बॉडी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा मोटी लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इसको करने से वहाँ का फैट में डिपोजिशन नहीं होगा। डिलीवरी के टाइम पे आप हाथ पैर जरा अच्छे से चला सकते हैं, पैरों को अच्छे से ओपन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब डिलीवरी हो जाएगी तो पोस्ट प्रेगनेंसी में आपका वेट लॉस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये मैंने आपको पूरे उपाय बताए, 3 उपाय, इनको आप लोग रोज करेंगे। जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो मुझे अभी देख रहे हैं लाइव, वो सब रोज करेंगे इसको, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है
तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना ना भूलें, ताकि मेरे को भी पता लगे कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी बहुत अच्छी अच्छी और बढ़िया जानकारियाँ आपको दूंगी। तो आज के लिए धन्यवाद।